नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, जो पोस्टल असिस्टेंट की जॉइनिंग करने जा रहे हैं। तो अभी डिवीज़न का रिज़ल्ट आया है, मतलब जो अभी सर्कल एलोकेशन हुआ, तो उसके बाद जो डिवीज़न एलोकेशन हुआ है, उसका रिज़ल्ट आया है। तो इस पे क्या रहेगा कि जब डिवीज़न एलोकेशन हो जाएगा, तो उसके 10 से 15 दिन बाद फिर वो डिवीज़न वाले आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे। वो हो सकता है आपके घर आ जाए, और नहीं तो बाई मेल भी भेज देते हैं, और कई जगह मतलब तो घर पे ही भेजते हैं। तो आपको थोड़ा मतलब उस पे नज़र रखनी पड़ेगी। अपने पोस्टमैन वगैरह से आप पहले से बात कर लीजिएगा, तो अपना आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। क्योंकि कई जगह पोस्टमैन वो थोड़ा मक्कारी करते हैं, जैसे मेरा ही है तो 2 दिन बाद आया था, लेकिन मैंने मतलब उससे ज़्यादा बातचीत करनी पड़ी थी, और मतलब तो वही आपस में बातचीत करके फिर मुझे खुद बाहर जाना पड़ा था, फिर मैं लेके आया था। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा उस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या रहता है। तो उस पे एक पूरी लिस्ट रहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स में वही सारी चीज़ रहती हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, और कास्ट, और ये सारी चीज़ें, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं। और उस पे एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उस पे ये रहते हैं, मतलब ए, उस पे ये ज़रूर है, मतलब आप अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से अपना काम करिएगा। क्योंकि अदर मतलब हर डिवीज़न का अलग-अलग अपने हिसाब का रहता है। इस पे ये नहीं रहता, एसएससी का इस पे कोई हाथ नहीं रहता। आपके अगर अपॉइंटमेंट लेटर में 1 लिखा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो 1 ले जाइएगा, और अगर 2 लिखे हैं तो 2 ले जाइएगा। अगर उस पे लिखा है कि मतलब ए क्लास गज़टेड ऑफ़िसर से कैरेक्टर बनवाने हैं, तो आपको एसडीएम या डीएम से बनवाना पड़ेगा। अगर उस पे केवल ये लिखा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाने हैं, तो आप नॉर्मली सबसे बढ़िया, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊँ, तो आप सबसे अच्छा है कि अपने आप पास के कोई विकास भवन जाइएगा। वहाँ पे मैक्सिमम जो रहते हैं, मतलब तो वो डिस्ट्रिक्ट के मतलब हेड ऑफ़िसर ही विकास भवन में बैठते हैं। तो आप वहाँ से जा कर के मतलब 2, 4, 6 जगह मतलब आपस में उनसे मिल कर के उन्हें बताएँगे, तो कोई ना कोई उनमें से साइन कर ही देगा। तो 1-2 लोग उससे 2 ही कैरेक्टर लगभग बनवाने रहते हैं। अगर उस पे ये लिखा है केवल कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट ही बनवाने हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आप अगर एसडीएम या डीएम से बनवाने जाते हैं, तहसीलदार से, तो उनमें थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो फिर लेखपाल के पास भेजते हैं, वो कानून को फिर थोड़ा मतलब ज़्यादा माथापच्ची हो जाती है, और बस उनका रहता क्या है, केवल साइन रहता है। तो आप सबसे अच्छा है कि आप एक कोई जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे बनवा लीजिएगा। वो बिल्कुल मतलब जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, तो मैंने तो उन्हीं से बनवा लिया था। वो मतलब नॉर्मली वो ना ज़्यादा जाँच ना पड़ताल, वो बस आराम से कर देते हैं, हर जगह के कर देते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी। और अपना विकास भवन चले जाइएगा, या तो वहाँ पे 1-2 कोई ना कोई ऑफ़िसर मिल जाएगा, उनसे करवा लीजिएगा। और ए, और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जैसे 2 कैरेक्टर बनवाने, अगर उस पे 1 आइडेंटिटी लिखा है या 2 आइडेंटिटी भी लिखे हैं, तो आप ये करिए कि जिससे आप कैरेक्टर पे साइन करवाइएगा, उसी से आइडेंटिटी पर भी करवा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एक साथ मतलब एक साथ आपके दोनों वो बन जाएँगे। और आप ऐसा करिए कि मतलब ऊपर कैरेक्टर लगा लीजिएगा, नीचे आइडेंटिटी लगा दीजिएगा। बोल देना कि ये सर मतलब एक ही कागज़ है, इस पे मतलब ये आइडेंटिटी है, ये कैरेक्टर है। तो वो वो भी उस चक्कर में कर देते हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे कि ये 2 अलग-अलग कागज़ हैं, ये वो, तो फिर उस पे वो थोड़ा वो करेंगे कि सब कागज़ मुझी से बनवा ले रहा है। तो आप ऐसा करिएगा कि मतलब ऊपर कैरेक्टर लगा दिए, और ये ऊपर आइडेंटिटी लगा दी, और एक पीछे एक लगा दिए, बोल दिए कि सर ये इसी की बेसिस पे ये बनता है, ऐसा कुछ बता दीजिएगा, तो आसानी से बन जाएगा। और मतलब वो कर भी देते हैं वैसे, ऐसा कोई बड़ी वो बात नहीं रहती है। और बस यही है कि अगर उस पे ए क्लास लिखा है, तो आपको एसडीएम, डीएम या तहसीलदार इनमें से किसी से करवाना पड़ेगा। और देखो, जब आपका फिर आप ये सारे जो उस पे डॉक्यूमेंट्स देगा, आप वो लेकर के जाइएगा। अगर बाई चांस अगर आप लेट हो जाते हैं, या 1-2 दिन मतलब आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते हैं, तो आप ये नहीं करिएगा आप उस दिन प्रेज़ेंट नहीं हो रहे जाके। आप ये करिएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी आपके तैयार हैं, आप लेकर के ज़रूर उस जगह, मतलब जहाँ आप अपने डिवीज़न में चले जाना। और फिर वो आपको टाइम दे देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं रहती है यार। या तो एक एप्लीकेशन लिखा देंगे, फिर 10, 15, 20 जितने दिन वो आपको टाइम आराम से मिल जाता है। बस आप एब्सेंट नहीं होइएगा, क्योंकि इस बार पिछली बार क्या था कि उसपे साफ-साफ लिख दिया था कि अगर आप उस दिन प्रेज़ेंट नहीं होगे, तो आपका कैंडिडेचर जो है ना, वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से आप उस दिन प्रेज़ेंट तो ख़ास करके ज़रूर हो जाएँ जाके। और उसके बाद क्या होगा कि अगर
उस जब डिवीज़न में आपका डीवी हो जाएगा तो उसके बाद भी वो आपको मतलब मेडिकल के लिए बोलेंगे। कई जगह क्या रहता है, कई जगह कई डिवीज़न वाले हाँ, ये भी बोलते हैं कि आपको मेडिकल वहीं से बनवा के ले जाना है। अगर उस पे लिखा है कि एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट चाहिए तो आप समझ लीजिए कि अपने पास के आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पर जाइएगा। अपने मतलब घर के पास के या डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जा कर के अपना आप एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा लेंगे। उसपे भी दिक्कत नहीं रहती, आप उसपे बताएँगे कि ये मतलब लेटर है, मतलब पूरी बात बता देंगे कि एसएससी के थ्रू आए हैं और यहाँ ऐसा-ऐसा है, तो आप मतलब आसानी से वो कर देंगे। और उसपे जाँच-आँच का ऐसा कुछ रहता नहीं है। अगर आपकी आँख या कोई मतलब कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल आसानी से जाइएगा, वहाँ पर कोई चेकअप नहीं होता और बाद में भी कोई डिपार्टमेंट भी कोई चेकअप नहीं करता, बिल्कुल आराम से वो रहता है। बस मतलब फ़ॉर्मेलिटी रहती है, बस आसानी से हो जाता है। और अगर अगर उस पे ये मतलब मेडिकल के लिए नहीं माँगा है तो फिर वो आपको जिस डिवीज़न में है उस डिवीज़न के जो पास में जो हॉस्पिटल पड़ता होगा आपको वहीं पर भेजेंगे। मुझे मतलब मेरा जो बांदा डिवीज़न था तो बांदा डिवीज़न में के जो हॉस्पिटल है वहीं पे उन्होंने भेजा था और बस वहाँ पे एक पर्चा कटा था, उन्होंने बताया था और आसानी से मतलब फ़ॉर्मेलिटी रहती है, आधा घंटा में आपका बन के रेडी हो जाएगा बस। तो इतनी दिक्कत की वहाँ पर बात नहीं रहती। और यही है कि मतलब आप प्रयास करिए कि मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर तैयार कर लीजिए। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वो नहीं रहता कि मतलब कुछ रिजेक्शन वाला, बस आप मतलब लीगल कैंडिडेट्स हैं तो बिल्कुल सब सही है। आपके नाम पे स्पेलिंग पे एरर, किसी भी चीज़ पे एरर है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। मतलब सारी चीज़ें नॉर्मली, अगर आपके पास एक आध डॉक्यूमेंट्स की भी कमी है या प्रोविज़नल भी मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब तरीके से आसानी से सबका हो जाता है। बस आप प्रेज़ेंट ज़रूर होइएगा, कुल मिलाकर ये है। और जिसे अगर मतलब एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन 2 तरीके का रहता है कि एक तो आप या तो आप मेडिकल बाद में मतलब जमा कर दें आके, और एक एक एप्लीकेशन लिख के मतलब में एक्सटेंशन भी आसानी से मिल ही जाता है। बस कुल मिला के यही है कि आपको फिर और भी जो मतलब दिक्कतें हैं तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी मतलब आपके सवालों का जवाब दूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।